नंबर 9 पे है आसरा कॉलोनी रामपुर। आसरा कॉलोनी सरकार की बनाई हुई कॉलोनी है और कमरे जो है वो गरीबों को बांटे गए हैं, लेकिन वहाँ पर प्रभावशाली लोग और रूलिंग पार्टी के गुंडे वहाँ जाकर किराया वसूलते हैं और कमरे भी बेचते हैं। ये शिकायतें डीएम साहब को कई लोगों ने जाकर करी हैं, लेकिन डीएम साहब पे कोई असर नहीं पड़ा है। आसरा कॉलोनी की जांच करवाई जाए और उन गुंडों को कानून के हवाले कराया जाए। और काशीराम कॉलोनी जो पहाड़ी गेट पर है उसका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है। कौन जायज़ है और कौन नाजायज़ है उसका नवीनीकरण कराया जाए। अगर हम किसी जानवर के बल्लम या भाला मार देते हैं तो हम जेल जाएंगे और वो जानवर हमें मार देता है तो उस पर मुकदमा नहीं होगा और ना ये सरकार हमें मुआवजा देगी। तो इसका समाधान खोजे या कहीं को ट्रांसपोर्ट कर दे। हमें ऐसे जानवर नहीं चाहिए, हमें ऐसे सांड नहीं चाहिए, हमें ऐसी गौ माता नहीं चाहिए जिस आपके माध्यम से जाएगा ये। अच्छा, स्वामीनाथन कमीशन, ठीक है। C2 की मांग कर रहे हो? 15 सूत्र की मांग पत्र है। कुछ तो सर आपके स्तर का है, जैसे आसरा कॉलोनी है, काशीराम कॉलोनी है, स्थानीय कमरे मांगे बेचे हैं। जा रहे हैं, कुछ स्थानीय मांगे भी हैं जिनको आप अपने स्तर से देखें। इनकी जांच कराइए आप। और जिन लोगों ने मकान बेच दिए हैं या किराए पे दे रखे हैं उनके विरुद्ध 420 का मुकदमा लगा के जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। ठीक है। मांगे हमारी पूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो और जोर जुल्म की टक्कर, संघर्ष हमारा नारा है। और जोर जुल्म की टक्कर। आज किस चीज़ का ज्ञापन दिया जा रहा है? आज 15 सूत्रीय ज्ञापन है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन तैयार किया है जो कि जिला मंत्री द्वारा वहाँ प्रेषित किया जाएगा। मांग है कि दिल्ली की सीमा पर 13 माह तक चले किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार ने किसानों से किए वायदों को पूरा नहीं किया है। केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के चलते आम आदमी की कमर टूट गई है। डबल इंजन की सरकारें केवल धार्मिक और जातीय नफरत को बढ़ाकर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, मंदिर मस्जिद के नाम पर आदि जन सरोकार और बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान भटकाकर इजारेदार घरानों को देश की सार्वजनिक संपत्ति को लूटने की खुली छूट दी रही है। किसानों, मजदूरों और आम आदमी की हालत दयनीय बनी हुई है। कमर तोड़ महंगाई आसमान छू रही है। अब मांगे जो हैं वो हैं, सबसे पहली मांग यह है कि सभी फसलों की खरीद के लिए स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले अनुरूप MSP का कानून बनाया जाए, जो कि केंद्र सरकार ने पहले वादा किया था कि हम ये कानून बनाएंगे, परंतु उत्तर प्रदेश का चुनाव जब उनकी झोली में चला गया तो वो उस चीज़ को भूल गए। दूसरी मांग है कारपोरेट कंपनियों के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण की जा रही है। ये उपजाऊ ज़मीन जब कंपनियों में चली जाएगी तो यहाँ की जनता, संसार में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान की है इस समय, और उपजाऊ ज़मीन जब सड़कों में और उसमें चली जाएगी तो यहाँ का किसान मजदूर अपने रोजी रोटी का क्या साधन बचा पाएगा। नंबर 3 मांग है कि 2004 से बंद पड़ी कर्मचारियों की पेंशन, उस समय अटल जी की सरकार थी, जिस समय पेंशन बंद की गई उस समय माननीय अटल जी की सरकार थी। 10 साल सरकार कांग्रेस ने चलाई और फिर ये चौथे दोबारा फिर वापस 10 साल इनको चलाते हुए हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी पेंशन बंद नहीं करी। या तो कर्मचारी पेंशन खोली जाए या सांसदों की और विधायकों की पेंशन बंद करी जाए। नंबर 4, DAP और यूरिया में कालाबाजारी हो रही है। ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? DAP और यूरिया सब फैक्ट्रियों के लिए सप्लाई हो रहा है। किसानों को पहले भी कालाबाजारी की थी, तो उस समय क्या हुआ कि 5 किलो यूरिया का वजन घटा दिया गया। अब कट्टा 45 किलो का है
और आज फिर कालाबाजारी हो रही है। किसानों को लाइन लगाकर खाद बांटा जा रहा है। ये क्या तरीका है? पहले किसान का पेट भरो। किसान एक अन्नदाता है, किसान सबको पालता है। अब किसान की भरपाई आप नहीं कर पाओगे तो हिंदुस्तान में तो 1 अरब 40 करोड़ जनता है, ये रोजी रोटी कहाँ से खाएगी? कृषि यंत्रों पर कीटनाशक दवाओं पर लगी जीएसटी को वापस लो। जो किसानों को कृषि यंत्र तो जो बांटे जा रहे हैं उस पर सरकार कह रही है कि हम आपको बहुत बड़ी छूट दे रहे हैं। जीएसटी पहले ही लगा रखी है। अगर जीएसटी हटा दी जाए तो 4 बीघे खेत वाला भी अपने खेत में पैनल लगा के अपने बोरिंग से सिंचाई कर सकता है। परंतु सरकार की कथनी करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमसे लुभावनी बातें करके वोट ले लिए जाते हैं, उसके बाद धक्के दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो पुलिसकर्मी जो है वो हमारे परिवार के हैं। टाटा बिरला की औलाद पुलिस में नहीं है, वो हमारे परिवार की है। परंतु सरकार उन्हें भाड़ा दे रही है तो वो तो उनकी बात कहेंगे, उनकी मजबूरियां हैं। साथियों, नंबर 6 पर है, प्रदेश में अधिकतर चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। सहकारी चीनी मिलें जो तो थी वो अधिकतर बंद पड़ी हैं। और जो एमडी है उत्तर प्रदेश का, उसने पर्चियाँ, पेड़ी की पर्ची, मेरे किसान भाई सब जानते हैं, पत्रकार बंधुओं को इस चीज़ में जानकारी नहीं होगी। पेड़ी की पर्ची 6 फोर्टनाइट तक लगानी चाहिए, परंतु एमडी जो नई बनी है उन्होंने पर्चियाँ 12वीं फोर्टनाइट तक लगाई हैं। अब ये बताया जाए कि वो किसान उस पेड़ी वाले खेत में किस समय गन्ना या मेंथा लगाएगा। वो खेत खाली पड़ा रहेगा और सरकार जो है वो धान नहीं लगने देगी। पिछले भी ऐसा ही ड्रामा हुआ था, हमें तो अपने रामपुर की मालूम है। डीएम साहब ने लगातार मैसेज डाल के अगर धान लगा दिया तो उसी का खेत पलटवाऊंगा और उसका कनेक्शन बिजली का कटवाऊंगा। गरीब बेचारा वंचित रह गया। और फार्मर लोग जो 900 एकड़ ज़मीनों वाले हैं उन्होंने धान लगाया। किसने धान लगवाया? रूलिंग पार्टी के नेताओं ने। उस समय कहाँ चलेगा डीएम साहब? अरे डीएम तो एक आम जनता के लिए होता है, ना कि फार्मर के लिए। आवारा पशु, जंगली जानवर, आवारा पशु जानते होंगे आप। आवारा पशु सांड और हैले, जंगली जानवर बंदर और नीलगाय, ये आवारा घूम रही है। किसानों को नींद हराम कर दी है। रात और दिन खेत पर पड़ा हुआ है, उसे ना रोटी की पता है ना पानी की पता है। अगर हम किसी जानवर के बल्लम या भाला मार देते हैं तो हम जेल जाएंगे, और वो जानवर हमें मार देता है तो उस पर मुकदमा नहीं होगा और ना ये सरकार हमें मुआवजा देगी। तो इसका समाधान खोजे या कहीं को ट्रांसपोर्ट कर दे। हमें ऐसे जानवर नहीं चाहिए, हमें ऐसे सांड नहीं चाहिए, हमें ऐसी गौ माता नहीं चाहिए जिससे हमारे खेत का नाश हो रहा है। ये क्या KYC जन सेवा केंद्रों पर जाकर हर महीने, हर तीसरे महीने KYC कैसी KYC हो गई? PM किसान निधि लोगे KYC, राशन लोगे तो KYC। अरे तुम्हारे हर पंचायत घर पर पंचायत KYC करवाओ, क्योंकि सरकार उसे वेतन दे रही है। नंबर 9 पे है आसरा कॉलोनी रामपुर। आसरा कॉलोनी सरकार की बनाई हुई कॉलोनी है और कमरे जो है वो गरीबों को बांटे गए हैं, लेकिन वहाँ पर प्रभावशाली लोग और रूलिंग पार्टी के गुंडे वहाँ जाकर किराया वसूलते हैं और कमरे भी बेचते हैं। ये शिकायतें डीएम साहब को कई लोगों ने जाकर करी हैं, लेकिन डीएम साहब पे कोई असर नहीं पड़ा है। आसरा कॉलोनी की जांच करवाई जाए और उन गुंडों को कानून के हवाले कराया जाए। और काशीराम कॉलोनी जो पहाड़ी गेट पर है उसका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है। कौन जायज़ है और कौन नाजायज़ है उसका नवीनीकरण कराया जाए। उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त स्थान है। अस्पताल चले जाओ, शिक्षा में चले जाओ, जिलेदारी में चले जाओ,
पटवारी में चले जाओ, राजस्व विभाग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रिक्त स्थान है। ये सरकार रिक्त स्थान की भर्ती क्यों नहीं कर रही है? अब तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारी सरकार केंद्र में है, यूपी में नहीं है, और यूपी में है तो केंद्र में नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, भर्ती क्यों नहीं कर रही है? और 1 अरब 40 करोड़ संख्या इस यहाँ हिंदुस्तान की है। 4-5 लाख बीएड और बीटीसी वाले मारे फिर रहे हैं, उन्हीं को संविदा पे लगा दिया जाए, कुछ तो रोजगार मिलेगा इंसान को। नंबर 10, नंबर 11, सिंचाई विभाग की लापरवाही देखो। जिस समय हमारे नवाबों का शासन था, उस समय यहाँ पर 57 फैक्ट्रियाँ, रामपुर जिले में 57 फैक्ट्रियाँ, इतना बड़ा